सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आइए सीखते हैं सॉफ्ट कॉपर ट्यूब्स पर अनरोल, कट और बैंड कैसे किया जाए। उद्देश्य, इस वीडियो के अंत में आप 1. रोल से कॉपर ट्यूबिंग को अनरोल कर पाएंगे। 2. कॉपर ट्यूब को निर्दिष्ट आकार में माप पाएंगे, चिन्ह लगा पाएंगे और काट पाएंगे। 3. कॉपर ट्यूब को मोड़ पाएंगे। आइए इस अभ्यास को करने के लिए जरूरी इक्विपमेंट को इकट्ठा करें। मॉलेट 1, एक 0.25 मिलीमीटर का ट्यूब कटर। रीमिंग टूल 1, एक 6 मिलीमीटर का स्प्रिंग बेंडर, एक 6 मिलीमीटर का लीवर टाइप बेंडर। स्टील रूल 1, एक 150 मिलीमीटर का ट्रायंगुलर फाइल, एक कॉइल 6 मिलीमीटर का कॉपर ट्यूब। जरूरत के मुताबिक रुई का कचरा, जरूरत के मुताबिक कम मात्रा में तेल। प्रोसीजर, पहला टास्क, कॉपर ट्यूब को अनरोल करें। पहला स्टेप, ट्यूब को सीधी और साफ सतह पर रखें। कॉपर ट्यूब को अनरोल करने के लिए एक सीधी और साफ सतह का चयन करें। एक वर्क बेंच, मेज या फिर जमीन भी उपयुक्त हो सकती है। दूसरा स्टेप, आवश्यक लंबाई तक ट्यूब को अनरोल करें। कॉपर ट्यूब को धीरे से पैकेजिंग की स्थिति से अनकॉइल करें। एक सिरे से शुरुआत करके ध्यानपूर्वक ट्यूब को अनवाइंड होने दें। ट्यूब में किसी भी प्राकृतिक घुमाव या मोड़ पर ध्यान दें। कभी भी कॉइल की तरफ से पाइप को ना निकालें। तीसरा स्टेप, यदि ट्यूब में कोई मोड़ है तो मॉलेट या प्लास्टिक हैमर की मदद से हल्की चोटों से ट्यूब को सीधा करें। दूसरा टास्क, कॉपर ट्यूब को दिए गए आकार में मेजर करें, मार्क करें और काटें। पहला स्टेप, सावधानी से पाइप की लंबाई को मेजर करें और बाहरी ओर जहां आप कट करेंगे उसे एक फाइल के किनारे के साथ मार्क करें। दूसरा स्टेप, पाइप को नीचे के रोलर और ऊपर के कटिंग व्हील के बीच रखें। तीसरा स्टेप, पाइप को ऐसी पोजीशन में रखें कि कटिंग व्हील चिन्ह के साथ एक सीध में हो। चौथा स्टेप, हैंड स्क्रू को इतना टाइट करें कि कटिंग व्हील केवल पाइप के बाहरी हिस्से को छुए। पांचवा स्टेप, पाइप कटर को धीरे से पाइप के चारों ओर घुमाएं ताकि कटिंग व्हील धीरे धीरे पाइप को काटना शुरू करे। छठा स्टेप, हैंड स्क्रू घुमाएं ताकि कटिंग व्हील के प्रेशर को बढ़ाया जा सके और फिर पाइप के चारों ओर कटर को दोबारा घुमाएं। सातवां स्टेप, कटिंग व्हील के प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाते हुए कटिंग को जारी रखें। धीरे और सावधानी से काम करें, ज्यादा प्रेशर ना डालें, नहीं तो पाइप को नुकसान पहुंच सकता है। आठवां स्टेप, जब कटाई पूरी हो जाए तो खुले सिरे को सील करें और पाइप को फिर से एक कॉइल में लपेटें। नौवां स्टेप, पाइप के सिरे से सभी कठोर किनारों को हटाने के लिए रीमिंग टूल का इस्तेमाल करें। 10वां स्टेप, पाइप के खुले सिरे को नीचे करके पकड़ें ताकि कॉपर के टुकड़े पाइप के अंदर ना जा सकें। रीमिंग टूल को घुमाएं जब तक पाइप के अंदर से सभी कठोर किनारे हट नहीं जाते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल 1. पैरामीटर, बैंड 1 का एंगल। रिमार्क्स, सही, गलत। 2. बैंड 2 का एंगल, सही, गलत। ध्यान दें, विभिन्न आकारों की ट्यूब के लिए समान प्रक्रिया को दोहराएं। तीसरा टास्क, कॉपर ट्यूब को मोड़ें। पहला स्टेप, रेफ्रिजरेशन पाइप नर्म होता है और हाथ से मोड़ा जा सकता है। क्योंकि ये नर्म होता है, इसे मोड़ते समय आसानी से नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा स्टेप, अगर पाइप सख्त है और आसानी से मुड़ नहीं रहा है तो इसे इस्तेमाल से पहले ठंडा किया जाना चाहिए। तीसरा स्टेप, उस ट्यूब के डायमीटर के साथ मिलता जुलता एक बेंडिंग स्प्रिंग चुनें जिस पर आप काम कर रहे हैं। बेंडिंग स्प्रिंग विभिन्न आकारों में उपलब्ध होते हैं ताकि विभिन्न प्रकार के ट्यूब डायमीटर्स को एडजस्ट किया जा सके। पाइप के बाहर एक बेंडिंग स्प्रिंग को धकेलें। ड्राइंग देखें, ये पाइप को समान रूप से मोड़ने में मदद करता है। चौथा स्टेप, मोड़ने से पहले ट्यूब में बेंडिंग स्प्रिंग डालें। स्प्रिंग को पूरे बैंड एरिया को ढकने के लिए पर्याप्त लंबाई में होना चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि स्प्रिंग डिजायर्ड बैंड की इनर रेडियस के साथ पोजीशन्ड है। अपने अंगूठों का इस्तेमाल करके पाइप को थोड़ा थोड़ा मोड़ें।
एक ही बार में मोड़ने का प्रयास ना करें, वरना इससे पाइप ढीली हो जाएगी। 5वां स्टेप, पाइप को शार्प बेंड ना दें। अगर पाइप का डायमीटर 1:4 इंच यानी 6 मिलीमीटर है, तो पाइप को नुकसान पहुंचाए बिना आप 1 इंच 2.5 मिलीमीटर रेडियस का शार्प बेंड दे सकते हैं। ड्राइंग देखें, उसके डायमीटर के 5 गुना से कम नहीं होना चाहिए। 6वां स्टेप, मोड़ने के दौरान अगर पाइप फटता है, अलग होता है, सिकुड़ता है या चपटा हो जाता है तो उसे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 7वां स्टेप, पाइप को इस तरह मोड़ें कि वो कनेक्शन पर आसानी से फिट हो जाए। 8वां स्टेप, जब मोड़ने का काम पूरा हो जाए उसके बाद सावधानी से ट्यूब से बेंडिंग स्प्रिंग को हटाएं। आमतौर पर ये ट्यूब के एक सिरे से निकालकर किया जाता है। 9वां स्टेप, मोड़ी गई ट्यूब की जांच करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि बेंड चिकना है, खराबी से मुक्त है और उसने अपने गोलाई को बनाए रखा है। जरूरत पड़ने पर और सुधार किए जा सकते हैं। रिकैप, इस वीडियो में हमने चर्चा की कि कैसे 1. रोल से कॉपर ट्यूबिंग को खोलें, 2. कॉपर ट्यूब को निर्धारित आकार में मापें, मार्क करें और काटें, 3. कॉपर ट्यूब को मोड़ें,